हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आज 9.1 का प्रश्नावली 9.1 का जो है 9 नंबर सवाल समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं। सवाल तो हमने पढ़ लिया। अब कह रहे हैं सबसे पहले एक मीनार है, यहाँ पर आइए, एक मीनार ये है, ये हमारा क्या है, मीनार है। अब कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, भवन बना दे रहे हैं, ठीक है। भवन का शिखर का उन्नयन होता है, इसके पाद बिंदु से ये हमारा मीनार है और ये हमारा भवन है। ध्यान से रखिए, एक मीनार के पाद बिंदु, तो ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु मतलब पैर, और भवन का शिखर मतलब ये। तो इसके साथ जो ये कोण कह रहा है, इसके साथ यह कोण कितना डिग्री का बोल रहा है, 30 डिग्री। तो इसके साथ 30 डिग्री, क्लियर है। और कहता है भवन के पाद बिंदु, फिर ये भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो अब देखिए, भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर, इसके उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, क्लियर है। तब कहता है तो मीनार की, अब देखिए कहता है मीनार कितना है, 50 मीटर है। तो ये जो ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई 50 मीटर दी गई है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको मान लीजिए ए, बी, सी और डी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भवन की ऊंचाई। सबसे पहले माना कि भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर है। तो भवन है क्या, तो भवन देखिए, सबसे पहले भवन की ऊंचाई, तो भवन क्या है हमारे पास, DC। तो यहां पर लिख दीजिए DC बराबर कितना है, x मीटर हमने माना। अब देखिए, इसको हम सुविधा के लिए मान सकते हैं या यही छोड़ सकते हैं। चलिए इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया ABC और एक त्रिभुज हो गया DCB। तो सबसे पहले लिखेंगे, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में P दिया हुआ है और B भी हमारे पास है, ठीक है। P और B जब दिया हुआ मालूम है, हमें क्या करना है, तो P भी क्या होता है, 10। तो यहां पर लिखेंगे 10 थीटा, थीटा की जगह पर इसके लिए कौन सा थीटा होगा, 60 डिग्री। इस त्रिभुज के लिए 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर है ना, तो 10 थीटा बराबर P बटे B। तो P हो गया हमारे पास AB बटे P हो गया BC। अब देखिए 10 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहां पर लिखेंगे 10 60 की जगह पर √3। AB का मान कितना है, A और B का मान देखिए कितना दिया गया, 50 मीटर। तो लिखेंगे यहां पर 50। और BC तो कुछ है ही नहीं, तो BC को BC रहने दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो यहां हो गया √3 BC बराबर 50। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा √3। अब देखिए इसी प्रकार से लिखेंगे अब समकोण। अब लिख लीजिए, अब समकोण त्रिभुज कौन सा, अब इधर से DCB, समकोण त्रिभुज DCB में। अब देखिए, इसको हम क्या मान चुके हैं, यहां से यहां तक का हम मान चुके हैं क्या, भवन हमारा x है, भवन हमारा क्या हो गया, x है। तो P और B तो मुझे मालूम है, PB कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 थीटा की जगह पर देखिए यहां पर कोण कितना है, 30 डिग्री बराबर P कितना हो जाएगा, 10 थीटा बराबर P बटे B। तो P हो जाएगा DC बटे BC। अब देखिए 10 30 का मान होता है 1 बटा √3।
और डी सी कितना है, डी और सी का वैल्यू कितना है, एक्स हमने माना, देखिए डी सी एक्स है, यहाँ पर एक्स, बी सी क्या है, बी सी कुछ नहीं है तो बी सी ही रहेगा। अब कोना कोने गुना कर दीजिए, बी सी बराबर हो जाएगा √3x। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस ये देखिए हमारे बराबर निकला हुआ है, बराबर ये भी निकला हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अब लिख दीजिए BC बराबर 50/√3, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो BC का मान यही मान जो है देख करके यहां लिख दीजिए। तो BC की जगह पर लिख सकते हैं हम √3x, तो BC का स्थान पर लिख दीजिए √3x बराबर 50/√3। अब ये x हो जाए √3 है, इसको गुना में बदल दीजिए, तो गुना में तो भाग में, तो 50/√3 और इसके नीचे हो जाएगा √3, क्योंकि गुना में है तो इधर हो जाएगा भाग में, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, तो 50/√3, 1 ऊपर और 3 सीधा बात, यहां देखिए आसान से करते कोना कोनी गुना, बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई बट्टा उट्टा झंझट खत्म। √3 3, तो 3x हो गया, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 50, तो x बराबर हो जाएगा 50/3। अब देखिए 3 से कटा दीजिए, 16 यही 48 है ना, बच गया 2/3, तो x का मान कितना हो गया, 16.2/3 आंसर। तो ये क्या पूछ रहा था, तो ये पूछ रहा था भवन की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहां पर भवन की ऊंचाई बराबर कितना निकल चुका है, 16.2/3, यही हुआ हमारा आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 10 क्या कहता है, कहता है एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। क्लियर, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या है, एक सड़क दी गई है, ये हमारे पास एक सड़क दिया गया है, सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई का एक खंभा लगा हुआ है, इसके बीच में एक बिंदु है और इस बिंदु से इसका और एक बिंदु से इसका, एक के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दोनों के बीच की दूरी 80, मतलब सड़क की चौड़ाई दी गई है 80, तो ये सड़क है 80 मीटर हो गया। क्लियर है। अब देखिए, तो खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है और इसकी दूरी, तो चलिए इसको A B C D और इसको O कर लीजिए। तो सबसे पहले खंभा को हमने x माना और इसको यहां से यहां तक की दूरी y माना। क्लियर है, खंभा को x और वहां से वहां तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को y माना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये जो दूरी हो जाएगा पूरा 80 में से y घटा दीजिए, 80 माइनस y, तो यहां से यहां तक की दूरी 80 माइनस y हो गया। क्लियर। अब शुरू करते हैं। माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई देखिए ए बी जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा है CD बराबर x, क्योंकि दोनों खंभा क्या है, बराबर है, इसलिए ये जितना है तो ये भी उतना ही होगा। क्लियर है, इसीलिए AB बराबर CD बराबर x मीटर। अब देखिए नीचे हमने अपनी सुविधा के लिए क्या कर लिया, y कर लिया, तो यहां पर लिख देते हैं कि O या BO बराबर y है, और देखिए यहां पर जो है 80 में से
80 में से क्या कर लिए, y को घटा लिए, तो यहां से कितनी दूरी बचेगी, लिख लीजिए DO बराबर 80 माइनस वाई। इसको लिखने के बाद आराम से बनाने में सहजता मिलती है। अब देखिए त्रिभुज दो है, एक त्रिभुज है ABO, एक त्रिभुज है CDO। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO में, तो देखिए ABO में P है और B है, PB किसका होता है, 10 का, लिखेंगे 10। इस त्रिभुज में कोण कितना है, 30 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P बटे B, तो P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BO, तो 1/√3 बराबर AB का मान देखिए AB और का मान x और OB का मान y, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो y बराबर √3x। चलिए आगे देखिए इसी प्रकार से अब लिखिए समकोण त्रिभुज क्या है इधर CDO में कौन सा होगा, P बटे B 10, थीटा जब कितना इधर है 60 डिग्री, यहां लिखेंगे 60 डिग्री। P का मान है C और D, तो CD अब बटे यहां से आता OD, तो 10 60 का मान √3, DC कितना है, तो यहां देखिए DC रखा हुआ है x, और OD कितना है, OD हो जाएगा 80 माइनस, यहां देखिए OD निकल के रखे हैं, OD 80 माइनस y, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस y। अब देखिए हमें क्या करना है, ये y के मान रख दें, क्योंकि हमको x मान निकालना है, तो इसलिए y का मान रखेंगे। इस समीकरण में, ये जो समीकरण है इसमें से, तो लिखिए x बराबर √3 इंटू 80 माइनस y, तो y का मान इससे रखिए, क्योंकि हमें x निकालना है इसलिए y का रखेंगे, y निकालना था तो x रखना था, यहां पर x रहने दीजिए √3 इंटू 80, और y का मान कितना है √3x। अब इसको क्या करना है, इस दोनों से गुना कर दिए, तो यहां आ जाएगा 80√3 माइनस √3 3x, इसको इस पर ले आइए, इसको इस पर ले आइए, यहां आ जाएगा माइनस है तो इस पर प्लस, तो 1 और 3 4x इज इक्वल टू 80√3, तो काट दीजिए इसको, 20 बार में x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान हो गया √20। तो अभी देखिए हमें खंभे की ऊंचाई प्राप्त हो चुका है, यहां लिखेंगे खंभे की लंबाई, ये हो गया खंभे की लंबाई। अब हमें क्या करना है, अब y निकालिए, क्योंकि हमें पूछ रहा है इसकी दोनों के बीच की दूरी, मतलब बिंदु और खंभे की बीच की दूरी। अब देखिए तो खंभा को, तो क्या खंभा को माने हम लोग, खंभा देखिए मेरे पास क्या है, AB बराबर CD, AB बराबर CD क्या मानते हैं x, तो उसका वैल्यू क्या निकल गया 20√3। अब देखिए अब हमको निकलना है BO, तो BO का मान कितना निकला है, y मान है, तो y का मान निकल गया है √3x, तो BO बराबर √3 और x का मान कितना है 20√3, तो कर दीजिए इसको, तो 20 गुना √3 ये हो जाएगा 20 यही 60, तो BO बराबर कितना हो गया 60। चलिए तो BO हमारा निकल गया 60 मीटर, और खंभे की लंबाई कितना निकल गया, खंभे तो ये है हमारा खंभा, ये मतलब ये है खंभा, और ये है दोनों के बीच की दूरी, और देखिए अब हमारे पास यहां निकलना है OD के बीच की दूरी, तो OD निकाल दीजिए, OD कितना निकला है, OD है 80 माइनस y, तो देखिए OD बराबर कितना है 80, y का मान कितना निकाल चुके हैं, तो y मतलब क्या हो गया OB, तो OB की जगह कितना है 60, यहाँ पर 60, तो OD बराबर कितना हो गया 20,
मीटर। तो हमारे पास 3 आंसर निकल गया। एक आंसर हो गया 20√3 मीटर, एक आंसर हो गया 20 मीटर और एक आंसर हो गया 60 मीटर। प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर हुआ।